नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे उसे। लास्ट वीडियोस जितने भी हो चुके हैं उसको कोशिश करिए देखने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और हमारे ग्रुप अभी भी चल रहे हैं, अभी भी बहुत ही कम समय में तैयारी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारा बहुत टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल है, उसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था। तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि जो सहायक गठबंधन यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था वो बेसिकली एक प्रकार की ट्रीटी होती थी इंडियन प्रिंसली स्टेट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो उसको स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक। और ये अवध के बारे में पूछा गया है, तो अवध के नवाब थे ये सादत अली खान सेकंड, ठीक है। तो ये उस टाइम पे थे जब इन्होंने स्वीकार किया था 1801 AD में, ठीक। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनकी मुख्य भूमिका जो इकोनॉमिक सर्वे आप लोग पढ़ते हैं उसके फॉर्मुलेशन में और अन्य जो इकोनॉमी से संबंधित मुद्दे हैं उस पर सरकार के एडवाइजर के रूप में कार्य करते हैं। तो 28 जनवरी 2022 को अपॉइंट हुए थे वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। तो अभी भी यही है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा यानी कि दिल्ली की बात हो रही है, इसके पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो आपको पता है कि दिल्ली को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। मतलब यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है ना, इस प्रकार का कि स्टेट हम कह सकते हैं। 69th अमेंडमेंट किया गया था 1991 में, ठीक है। तो इस रेफरेंस में आर्टिकल एक है 239AA, इसको चाहे तो पढ़ लीजिएगा। तो पहली बार यहाँ पे इस तरह से हमारा एक यूटी विथ लेजिस्लेचर की स्थापना हुई और इसी के पहले जो इलेक्शंस हुए वो हुए थे इसमें 1993 में। कर्मयोगी भारत परियोजना के तहत इसमें से किसको डिजिटल साधनों के माध्यम से सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है? तो कर्मयोगी भारत हमारा जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं इनका एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से। डिब्बाबंदी के लिए यानी कि जो पैकेजिंग होती है यहाँ पे किसकी? टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों से छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षकों के एक घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जो ये विषाणु हो सकते हैं, ठीक है, इनकी वृद्धि को रोकने में मदद करता है? तो यहाँ पे एक प्रकार के प्रिजर्वेटिव के रूप में तथा इस जो ये छिलके हैं इन सबको निकाल करके पैकेजिंग के रूप में चीज़ों को तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, किसी फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल का आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट कैसे निर्धारित करते हैं? तो साबुनिकीकरण मान है ना, इसको याद रखेंगे। सोपानिफिकेशन वैल्यू जो है उससे डिटरमाइन किया जाता है कोई भी फैटी एसिड का वेट। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना ये दोनों बहनें हैं, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित हैं और कथक की काफी पॉपुलर डांसर्स हैं ये। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय इसमें से किसको दिया जाता है? तो जो है गुप्ता एरा का फाउंडर माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ऑप्शन बी। एक ही तरह के 3-4 नाम है ना, जैसे कई लोगों के हैं, तो अब ऑप्शन में क्या करते हैं ये लोग कि 2-3 लोग का नाम दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हैं, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये डिटेलिंग भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन होता है? यानी कि मार्जिनल वर्कर। तो देखिए मेन वर्कर जो होते हैं ऐसे लोग किसी पर्टिकुलर
ईयर में, है ना, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में 183 दिनों से ज़्यादा जो काम करते हैं वो होते हैं मेन वर्कर, मुख्य कामगार, और उससे कम जो लोग होंगे वो सीमांत हैं यानी कि मार्जिनल हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। 183 डेज जो है ये आंकड़ा होता है। वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया? तो पहले ये ध्यान रखिए कि ये हमारा कहाँ पे स्थित है, गुजरात वडोदरा में, और यहाँ के महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड नाम था, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जो लक्ष्मी पैलेस है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था अराउंड 1890 के आसपास, इंडो अराबिक शैली में, ठीक। क्लीन एंड जर्क टेक्निक का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये टर्म्स कई बार पूछ लेते हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है? तो साउथ इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक वेस्टर्न घाट का पार्ट है अनाईमुडी, ठीक है, लगभग 2700 मीटर का एलिवेशन। 1921-22 के दौरान केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे किस रूप में जानते हैं? तो मालाबार कोस्ट पे जो मोपला रिबेलियन हुआ, ठीक है, मोपला मुस्लिम्स थे कुछ, तो इनके द्वारा ये रिवोल्ट किया गया था। ऑप्शन बी को चुनेंगे। आप जरा हमें ये बताएं कि इसका लीडर कौन था? कोई था लीडर इसमें? पहले ये चीज़ बताई गई हुई है। भारतीय कृषि के संदर्भ में हरित क्रांति का अर्थ बताना है तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों चलाया गया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। जैसे आप देखते हैं जो पहला फेज हमारा 1966 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें वीट और राइस के प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, ठीक। तो पहला विकल्प चुनेंगे और भारत में इसके जनक के रूप में MS स्वामीनाथन का नाम जो है याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? पहले भी हमने बताया है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया, ठीक है, ये गुजरात के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में अकबर के टाइम पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक। और ये एंट्रेंस है किसका, जो यहाँ पे ये जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उसी का एक तरीके से एंट्रेंस है ये। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य की निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो स्टेट फंड से, है ना, यानी कि जो सरकारी पैसे से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है भारत में, तो उसमें कोई भी रिलीजियस टाइप की एजुकेशन प्रमोट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन हमें फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 28 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी की तस्वीर प्रस्तुत करता है? तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे एक तरीके से पिक्चराइज कर सकते हैं या किससे देख सकते हैं? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, है ना, कि किसी भी कार्य में महिला और पुरुष का रेशियो जो है वो किस हिसाब से है, तो उससे ये चीज़ें हमें दिख सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं उसकी लिस्टिंग एक बार देखेंगे। केरला राज्य से संबंधित है हमारा कथकली, तो उसमें ही यहाँ पे इस प्रकार के ढोल का परफॉर्मेंस शामिल होता है। इस टर्म को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भूमिगत गुफाओं और खदानों में एक प्रकार का छोटा भूकंप माना जा सकता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है? भूकंप के प्रकार हैं, सबके अलग अलग कुछ कह लीजिए डेफिनेशन होती है कि कौन सा भूकंप कैसे आता है। तो उसी में से निपात भूकंप, है ना, कोलैप्स अर्थक्वेक इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास जी के द्वारा लिखी गई जिसको कि 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो जैसे लिटरेचर का नोबेल देखेंगे बहुत ही रेयर मिला है इंडिया में किसी को, तो उसी में से नॉमिनेशन एक हुआ था, ये काफी पहले, माई स्टोरी नाम की पुस्तक थी इनकी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? देखिए जलमार्गों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। अब सब तो आप याद नहीं कर पाएंगे, किसी को भी नहीं याद होगा, ठीक है, लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं या जिन राज्यों से संबंधित हैं तो एक बार हो सके तो लिस्टिंग देखेंगे, खास करके उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो जैसे नेशनल वाटरवे जो है पहला, ये उत्तर प्रदेश में ही है ना, प्रयागराज से हल्दिया वाला, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे नेशनल हाईवे वाटरवे 99 है ना, तमिलनाडु में ये संबंधित है। ऑप्शन हम डी को चुनेंगे। एक टर्म होता है ट्रिपल पॉइंट, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तर्क बिंदु।
तो बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर की, है ना, एक कह लीजिए आइडियल कंडीशन में कोई भी हमारा सब्सटेंस तीनों ही स्थितियों में मतलब एक कह लीजिए सामंजस्य बिठा सके, एक अवस्था में हो। यानी कौन कौन सी स्थितियां, गैसियस, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में, तो उसी को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है बी वाला ऑप्शन। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो 7980 जो ऑप्शन डी है इस दौरान देखेंगे। वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी रिवर के कुछ क्षेत्रों में ये एक प्रकार के लोगों का रिवोल्ट था, कोया समूह के लोगों का, जिसमें ये रिवोल्ट था बेसिकली ऑपरेशन करते थे पुलिस और मनी लेंडर्स। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में इन्होंने ये एक प्रकार से विद्रोह किया था। ईयर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। महासागरीय परतों के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान करें। तो जितनी भी हमारी ये ओशन से संबंधित हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जब पढ़ते हैं, खास करके जैसे पीसीएस लेवल पे आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन डीप, ये सब टर्म्स अलग अलग होते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ओशन स्लोप ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है फजिल्का विरासत महोत्सव, जो कि कला, संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये एक प्रकार का कल्चरल फेस्टिवल के रूप में पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। ऑप्शन फर्स्ट। राज्यसभा को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है? तो मनी बिल आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। एक बार यहाँ से पास हो गया तो राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा के पास वो चाहे तो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं उसको बदलने के लिए, लेकिन वो रिकमेंडेशन बाध्यता ऐसी कोई नहीं होती कि लोकसभा माने। ठीक है, तो रिकमेंडेशन के साथ या बिना रिकमेंडेशन के 14 दिनों के भीतर ये भेजना होता है इन्हें। नेक्स्ट है पंपा के द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो करीब जो है 10th सेंचुरी में एक जैन पोएट थे पंपा, इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा था। ठीक है, ये ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए मशहूर हैं? तो भारत के फेमस ये तबला प्लेयर हैं। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है यहाँ छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन डी। देखिए काफी वास्ट रूप से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आरओ के एग्जाम में पूछी जाती है, तो अन्य राज्यों से संबंधित भी चीजें लोग कई बार पूछ लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं कम से कम इतने को ध्यान रखेंगे, है ना कुछ तो कम से कम वो पर्टिकुलर चीज़ का नाम, अवार्ड है, पुस्तक है, जो भी है, उसके राइटर हो गए, अवार्ड का संबंधित राज्य हो गया। ठीक है, भारत सरकार ने जून 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने दिनों के लिए शुरू किया था? तो जब कोरोना का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन वगैरह की स्थितियों में कई सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, अपने घरों पे वापस आ गए थे जहाँ कहीं बाहर काम करते थे। तो ऐसे लोगों को, है ना, एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से प्रदान करने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम चलाया गया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसका ड्यूरेशन जो था वो 125 दिन का था। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो 50 लोग हो चुके हैं। ठीक, तो 50वें कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट है लाई हरोबा नृत्य की सबसे प्रारंभिक ऐसी शैली है जो इसमें से किस राज्य के सभी शैली के नृत्य रूपों का आधार है? तो ये संबंधित है सबसे प्राइमरी डांसेस का फॉर्म मणिपुर राज्य से। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं का नाम बताइए। तो गर्मी के मौसम में खास करके देखेंगे थार डेजर्ट से, है ना, और दिल्ली और इधर पटना बिहार में, है ना, इस रेंज को कवर करती हैं जो गर्म हवाएं चलती हैं। क्या नाम है इसका? लू। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो नवरात्रि जो ये शारदीय नवरात्र होते हैं, ठीक है, जो कभी अक्टूबर में मोस्टली पड़ता है, तो इसके दौरान किया जाता है गरबा, है ना, डांडिया गरबा जो होता है गुजरात में। निम्नलिखित कथन किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया? कहा गया है वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतः प्रेरणा का उदय, तो निर्धनता और आय, संपत्ति तथा अवसरों की असमानताओं से
होता है। ये बेसिकली जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा था, ठीक है, तब का हमारा ये स्टेटमेंट है। और ये 1951 से 56 तक हमारा फर्स्ट प्लान चला था। तो उस समय की स्थितियों के अनुसार है ना, ये स्टेटमेंट जो है संबंधित रहा। इससे ऑप्शन चुनेंगे थर्ड वाला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि डकवर्थ लुईस फार्मूला कहाँ यूज़ होता है? क्रिकेट के गेम में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जैसे सेकंड पारी कोई टीम खेल रही है और वैसी स्थिति में बारिश हो जाती है अगर, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैथमेटिकल फार्मूलाज के बेसिस पे पूरे मैच मतलब उस समय तक जो हुआ रहता है, तो उसमें एक टारगेट सेट किया जाता है नया, है ना, कि जितने समय बचे हैं उतने में कितने ओवर में कितने रन को अब इस टीम को चेस करना है, ठीक। तो ये मेथड सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जनवरी 1997 को, ठीक। और इसको ऑफिशियली जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इन्होंने अडॉप्ट किया था 1909 में, ठीक। तो दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। मौर्यों के द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? तो जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म था वैसे ही आजीवक सेक्ट जो है एक डेवलप हुआ। और देखेंगे तो मौर्यन शासकों में एक थे दशरथ मौर्य, ठीक। तो इन्होंने जो है यहाँ पे नागार्जुनी हिल्स जो है इसको ये डोनेट किया एक तरीके से, ठीक है। तो चुनेंगे हम आजीवक को बी ऑप्शन में, ठीक। इसकी लोकेशन कोई बताएगा कहाँ पे है, जरा बताइए तो। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफिशियली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है वो डेट है 25 जनवरी 1950। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। और इसी में एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो भारत में नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है वो भी 25 जनवरी को, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में गलत कथन चुनना है हमें। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है। तो यह जहाज रानी मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो भारत सरकार की है उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, जिसमें हमारा जो 7500 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्ट लाइन है उसके अलॉन्ग, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और जिससे जो ये कह लीजिए जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, है ना, उस पर कनेक्टिविटी वगैरह बढ़े। और दूसरा है कि मुख्य उद्देश्य अगला इसी में देखिए, न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ साथ जो एक्सपोर्ट पे और घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत जो है उसको कम करना है। तो वही बात है यहाँ पे कि जब कोस्टल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नेविगेशन वगैरह अच्छा होगा, तो जो हमारा ये इस तरह की लागत है मतलब लॉजिस्टिक्स पे, तो ये कम होगी। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। हाइड्रोलिसिस एक क्रिया होती है कह लीजिए, ठीक है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया का एक सामान्य रूप है जहां पर जल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? किसी विशेष पदार्थ के बीच जो रासायनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, उसको ब्रेक करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो भाग 6 जो स्टेट वाला है उसका आर्टिकल 167, ऑप्शन सी। कौन से रेडियोधर्मी प्रदूषण के कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित संसाधन है? तो ऐसे कुछ हमारे स्रोत जहाँ से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है जो मैन मेड है, ठीक है। तो मैन मेड क्या हो सकता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र हम बनाते हैं, परमाणु बम का परीक्षण भी हम मानव करते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय विकिरण जो है ये तो प्राकृतिक घटना है ना, तो मानव निर्मित नहीं है ये। तो सिर्फ 1 और 3। इसमें से कौन सा टर्म हम यूज करेंगे किस लिए? भारी ठोस को हल्के ठोस में कुचलने और पीसने की क्रिया के लिए, ठीक। तो ये होता है पल्वराइजेशन, है ना, दलन। जैसे एग्जांपल के तौर पे चक्की होती है, आटा चक्की। तो क्या है, अब हमारा एक कोई भी दाना जो है ना, वो मोटा दाना है, तो उसको दबाना, कुचलना और पीसना जो है, यही प्रक्रिया है पल्वराइजेशन की। भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम नंबर जो है वो 500 विधायक हो सकते हैं किसी राज्य की विधानसभा में। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखिए नियम ये है कि जैसे संसद में राज्यसभा और राज्यों में जो कि जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां पे चूंकि इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, ठीक। तो 2-2 साल पे 1/3 रिटायर होते रहते हैं लोग, ठीक है।
फिर उतने ही नए आते रहते हैं। तो ऐसे ही सबका कार्यकाल पूरा होता रहता है, क्योंकि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, ये अनवरत चलने वाली एक सदन है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से रिटायरमेंट होने का जो प्रावधान है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे साल होते हैं, तो ऐसे कर करके 6 साल का उनका टर्म पूरा हो जाता है जितने भी सदस्य होते हैं, और उतने ही अगले साल मतलब 2-2 साल पे नए चुने जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 164 में है। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा को समय से पूर्व कह सकते हैं भंग करने का अधिकार किसे है? तो ये जो है डिसीजन की फाइनल अथॉरिटी होते हैं उस राज्य के राज्यपाल। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, इसको देखिए ध्यान से, और इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।